नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जौनपुर के शाहगंज तहसील क्षेत्र में 8 करोड़ 34 लाख की लागत से 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। बुधवार को शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने दोनों विद्यालयों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी की विशेष कृपा से शाहगंज का विकास गति पकड़ चुका है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में समाज के गरीब तबके की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने शाहगंज में कराए जा रहे अन्य विकास कार्यों की भी चर्चा की। 2 आवासीय विद्यालयों का आज शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और ये विद्यालय का उद्देश्य यही है कि जो हमारी शोषित वंचित वर्ग की जो हमारी गरीब बेटियां हैं, जो धन के अभाव में जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उनको निःशुल्क यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क उनको किताबों की व्यवस्था, निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ इस आवासीय विद्यालय में सरकार के माध्यम से उनको की गई है। इसके लिए मैं सरकार को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कानपुर की विधानसभा सीट सीसामऊ से जीत दर्ज करने के बाद आज सीसामऊ के विधायक नसीम सोलंकी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हमारे संवाददाता समीर खान ने विधायिका नसीम सोलंकी से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए सीसामऊ सीट से विधानसभा जीत कर आए नसीम सोलंकी जी हैं। बहुत टफ चुनाव था, अब चुनाव में आप जीत कर आई हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत मेरे पे करम हो गया और जो हम लोग ने कोशिश करी थी, मेहनत करी, अल्लाह ने मुझे इनाम दे दिया, तो बहुत खुशी है। कई बार से इरफान सोलंकी जी सीट पर काबिज थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जेल जाने के बाद सीट खाली हुई। आपने चुनाव लड़ा, कम समय मिला आपको, कम समय में आपने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके बाद देखिए, इसमें मैंने कोई कमाल नहीं करा, ये कमाल तो सीसामऊ के परिवार ने करा है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका विधायक जब भी सही था, आज भी सही है। तो इसीलिए ये जनता ने चुनाव लड़ा है मेरी तरफ से, तो मुझे मेरी जनता पे बड़ा जो है भरोसा भी था, विश्वास था। इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं आ गई थी मैदान में कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा सीसामऊ परिवार है। चुनाव के बीच आप एक मंदिर में गई थी, जिसको कुछ दिनों बाद एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें आपको कहा जाता है मंदिर धुलवाने को लेकर, और एक विधायक आपके और उनको भी फोन किया गया, उसमें ऑडियो में व्यक्ति कह रहा है, तो किस तरीके से आप उस व्यक्ति को देख रही हैं और मंदिर में जाने के लिए आपको रोका जा रहा है? अब सीसामऊ के परिवार ने खुद ही बता दिया कि हम जो है धर्म की राजनीति नहीं करते। तो मुझे तो हर वर्ग का वोट मिला है और मेरे ख्याल से हर बार से हमारे जो हिंदू भाई है उन्होंने ज़्यादा वोट दिया। मेरी जो हिंदू माएँ बहनें हैं, तो अच्छा वोट परसेंटेज मेरा बढ़ा है। तो सीसामऊ की जनता ने खुद ही बता दिया कि आप जो है धर्म की राजनीति करते रहो, हमारे वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बच्ची के फीलिंग थी जो बाहर आ रही थी। एक बड़ी चुनौती है, विधायक जी के बिना आपको पूरी विधानसभा संभालना है, हर किसी को लेके भी चलना है, हर वर्ग का सम्मान करना है, कैसे रहेगा? बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगी, रिश्ते निभाना तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आता है, ठीक से रिश्ते निभाती हूँ मैं, और जिनसे रिश्ता बनता है तो उनको लेके चलती हूँ। तो सीसामऊ का जो है सीसामऊ पूरा मेरा परिवार है। कोशिश करूंगी अपने परिवार के बीच में रहूं, मिलती रहूं लोगों से। देखिए, मैं काम बहुत ज़्यादा मैं वादे इसलिए भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में भी बहुत कोशिश करी थी कि काम हो जाए, पैसे आ जाए, पैसे पास हो जाएंगे, निधि के पैसे, तो काम हो पाएगा। अभी भी हम कोशिश करेंगे कि जितना, बहुत ज़्यादा वादे नहीं, बहुत बड़े बड़े बेसिक नीड जो है, जैसे नालियाँ हैं या छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से कोशिश तो करूँगी शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नसीम सोलंकी जी, जिन्होंने उपचुनाव के दौरान सीसामऊ सीट पर भारी जीत हासिल करी है। अपने शौहर इरफान सोलंकी के बिना सीट जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस सीट पर काबिज होकर दिखाया इन्होंने कि नफरत कहीं ना कहीं हार गई और समाजवादी पार्टी की सीट फिर समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ टीवी 24 से मैं समीर खान, लखनऊ। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। संभल हिंसा को दुखद बताते हुए कहा कि अब वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंदुओं की एकता पर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि हर हिंदू को जागरूक होकर एकता पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही समाज की जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। वहीं रघुराज प्रताप सिंह ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के साथ पदयात्रा का समर्थन भी किया।
श्रवण करने का सौभाग्य मिला कार्यक्रम। हमेशा हमको आपको हर हिंदू को ये प्रयास करना चाहिए कि जागरूकता आए, एकता आए और जो हमारे समाज में कमियां हैं वो दूर हो। लखीमपुर खीरी में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने संभल मामले में कहा, हमने बार बार कहा कि जांच हो जाए, जांच को कोई प्रभावित ना करे, जिसकी जगह है वो उसको मिल जाए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। जांच कमेटी को किसी भी आदमी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच करें। कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं जो विवाद को बढ़ावा देते हैं। अब इससे किसको फायदा होगा, जांच का विषय है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोहम्मदी तहसील कस्बे में किसान महापंचायत में पहुंचकर तहसील मोहम्मदी कस्बे के गल्ला मंडी में दोपहर किसान पंचायत को संबोधित किया। कहा कि गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, प्रदेश में खाद की किल्लत है, साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर किसान पंचायत रखी गई है। यहाँ पे एक मीटिंग है मोमदी में, उसमें यहाँ पे भी आए लखीमपुर खीरी भी, यहाँ पे भी खास करके किसानों की गन्ने की समस्या यहाँ पे है। गन्ने का भुगतान नहीं है, खास करके जो बजाज शुगर फैक्ट्रियां हैं, कई ग्रुप इस तरह के हैं कि जो भुगतान नहीं कर रहे। यहाँ के किसानों की भी प्रॉब्लम रहती है। पूरा तराई का क्षेत्र है, धान की खरीद में समस्याएं, आगे फसल वो होगा, डीएपी है नहीं। एक पूरे प्रदेश भर में जो खसरा खतौनी में जो चेंजिंग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब किसान परिवार के परिवार आपस में टकराएंगे। जिसके नाम 5 बीघे जमीन है उसको 25 चढ़ा दी, जिसके 25 है उसके 5 आ गई, जिसके 5 थी 25 चढ़ा दी, उसने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। तो ये विवाद आएगा। ये पूरा सरकार इसमें फेलियर रही है। लगता है कि सरकार की एक मिली भगत से ये काम हो रहा है कि जो परिवार है किसान आपस में झगड़े करें, टकराएं। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से हमने बार बार कहा भी है कि आप इसको ठीक करवाओ, ग्रामीण में कैंप लगा के, तो ये ठीक होंगे, जब ही कुछ रास्ता बैठ सकता है। निवाड़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। यहां सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में साथ चल रहा डीजे अचानक असंतुलित होकर पलट गया और डीजे पर सवार 5 लोग घायल हो गए। इन सभी को तत्काल साथ चल रही एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सहयोगियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी पहुंचकर घायलों का हाल जाना। निवाड़ी का ही डीजे है और डीजे क्या सर्विस रोड से ब्रिज पे जा रहा था, तो ये ब्रिज से इसमें चढ़ाया है, ने बताया। तो जो इसके ऊपर 4-5 लोग थे तो वो गिर पड़े। हाँ, डीजे से गिर पड़े तो पत्थर के लगने के कारण थोड़ा हल्की फुल्की चोट आ गई। इससे ज्यादा कोई गंभीर ऐसी चोट नहीं आई है। अगर बालाजी की कृपा से सब बच गए हैं, किसी को कोई ऐसी ज्यादा चोट नहीं है। गुरुदेव तक तो जैसे ही पता चला, गुरुदेव तुरंत हमें भेजा तो हम तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में आए सबको देखने के लिए। बालाजी का साथ है, बालाजी की कृपा है, किसी को कुछ नहीं होगा। संभल जिले में हुए दंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहाल करने और हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दंगे में 100 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और अब इन पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी करने और इनाम घोषित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा दंगे में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया है। 24 आवर्स में संपर्क करने से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना में काम कर रहे, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहे हैं और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गया। हम लगातार हम लोग को लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है कि किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है पत्रवादी, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ के आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है, दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है।
खबर झांसी से है, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटवाया। सैयर गेट मरकाजी मस्जिद के पास जैसे ही नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मचा दिया। बुलडोजर की मदद से नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया। बुलंदशहर की बात करेंगे, जहां दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कोतवाली नगर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश अजय से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं देहात थाना पुलिस की 15,000 के इनामी कुख्यात गोकश शाहनवाज से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर गोकश शाहनवाज गोली लगने से घायल हो गया। इन बदमाशों के कब्जे से तमंचे, जिंदा खोखा, कारतूस और बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस का बैरियर देख के उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में घुमा ली। सारी चौकियों का अलर्ट किया गया तो वलीपुरा नहर के पास कोतवाली नगर की टीम और एसओजी ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की गोली लगने से मोटरसाइकिल जो व्यक्ति चला रहा था उसके पैर में गोली लगी और दूसरे व्यक्ति फरार हो गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम अजय उर्फ अज्जू बताया। यह व्यक्ति एक रिटायर्ड फौजी की हत्या के केस में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। अपनी पेशी के दौरान यह कचहरी से भाग गया था। इस व्यक्ति पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। हमें इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास अभी जारी है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी उत्कल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कल, अजय तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो उसका दूसरा सहयोगी फरार बताया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिल पाया है, गिरफ्तारी हो पाई है? ये एक कुख्यात किस्म का अपराधी था जिसके ऊपर कई मुकदमे पुलिस ने धाराओं के अंतर्गत लगाए हुए थे और ये 25,000 रुपए का इनामी तो था ही, प्लस इसके ऊपर कई मर्डर के केसेस थे जो प्रमाणित तौर पे एफआईआर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। इसके साथ में 4 लोगों का एक गिरोह था पूरा, जो किसी भी घटना को अंजाम देते थे और पुलिस काफी दिनों से इनके मुस्तैदी पे लगी हुई थी। मुखबरी होने के बाद इनको जो है दबोचा पुलिस ने और दबोच के जब इनको पकड़ा मारा तो उसमें से 3 लोग फरार हो गए हैं वहां से। जी, बहुत शुक्रिया पुष्कल आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। वहीं लखीमपुर खीरी की गोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश तड़के सुबह किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली और इस पर बखरी पुल के पास घेराबंदी की गई, जिसमें शातिर बदमाश संजय उर्फ पप्पू को रोकने का प्रयास किया। तब पुलिस पर बदमाश पप्पू ने फायर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पप्पू के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है और साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस बदमाश पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एक शातिर अपराधी गोला की तरफ आ रहा है, जिसके क्रम में उसे पकड़ने के लिए बखारी नहर पुल के पास एम्बुश लगाया गया। आया और पुलिस से घिरा देखकर नहर की पटरी पर भागने लगा, क्योंकि आगे दूसरी पार्टी लगी थी। घिरा देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। तत्पश्चात आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उक्त अपराधी, जो बहुत शातिर किस्म का है, गिरफ्तार कर लिया गया। जामा तलाशी में इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस जो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था बरामद किया गया। कि एक शातिर अपराधी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं
है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी की खबर है, जहां करारी थाना में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को एसओजी और करारी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कन्नौज के छिबरामऊ के नेशनल हाईवे 34 के सिकंदरपुर के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर अवस्था में तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस चालक छोड़कर बस को वहीं से मौके से फरार हो गया। बाइक पे हमारे बड़े भाई थे, मेरी माता जी थी और उसके बाद मेरे छोटे भाई की घरवाली थी। घायल तो छोटे भाई की बीवी है और बड़े भाई और माता जी खत्म हो गए। अभी कुछ देर पहले 3 एक्सीडेंट आए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक महिला है, एक पुरुष है और एक महिला गंभीर अवस्था में, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उपचार के उपरांत उसका CT स्कैन और एक्सरे के लिए उसको तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नवंबर के महीने में यातायात अभियान चलाया जा रहा है। लगातार वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में RTO चंद्रभूषण पांडे ने 142 गाड़ियों को सीज कर 500 वाहनों का चालान किया। साथ ही डबल डेकर बस पर भी चालान किया है, जो कि प्राइवेट सवारियां ढो रही है। RTO ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें इस जनपद में अंतर जनपदीय ड्यूटी में लगी थी पीलीभीत जनपद में अब तक लगभग 42 वाहन सीज किए गए हैं, जिनसे लगभग 32 लाख जुर्माना वसूला किया गया। और इसके अलावा जो ओवरलोड यात्री वाहन चल रहे हैं या जो ई-रिक्शा चल रहे हैं, उन पर हम लोग लगातार चालान कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 500 वाहनों पे जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनका चालान किया गया है और जो उनकी फिटनेस समाप्त है उनको निरुद्ध भी किया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।